Namaste everyone. I am Krishnaveni J, your Vastu expert and numerology expert. In my series of inspirational journeys, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आपके और हमारे जैसे एक पर्सन जिनकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल है, जिन्होंने आपके और मेरे जैसे एक हाउसवाइफ होने के बाद भी, एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में होने के बाद, एक प्रॉपर अच्छी जॉब होने के बाद भी उन्होंने अपनी जर्नी वास्तु और इन साइंसेस पे स्टार्ट की। उनकी जर्नी कैसे रही, कैसे वो इतनी सक्सेसफुल हो पाई इस फील्ड में, आज हम उनसे जानेंगे। लेट्स ऑल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम राधा त्रिवेदी जी। वेलकम राधा जी। Namaste, Krishnaveni ji. Thank you so much for having me on your platform. And it's really an honor, and I'm really glad, you're doing a great job because how Vastu can influence, the human life, how we can get benefited, we must tell everybody, and that's what even I have been trying to do. So I really, thank you for doing this great job for वी our बोथ आर society. ग्रेट एग्जाम्पल्स कि ये साइंस कितनी लाइफ को चेंज कर सकती है। Exactly, no doubt about it. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, बिकॉज आज के डेट में टाइम ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। It's my सो थैंक pleasure. यू फॉर दैट टाइम। एंड एंड फ्रॉम कॉर्पोरेट, जैसे आप कॉर्पोरेट में थी, देन यू वेर सेटल्ड अब्रॉड, फिर वहां से आप इंडिया आई, इंडिया में अपनी 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 एक नई जर्नी स्टार्ट की, वास्तु एस्ट्रोलॉजी की। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे रहा, मतलब जॉब से आपने ये कैसे इस तरफ आए, एस्ट्रोलॉजी साइंसेस वास्तु साइंसेस के बीच आपका रुझाव कब और कैसे? जैसे बोलते हैं ना, जब हमारी लाइफ में कुछ चीजें हिट करती हैं तभी लोग इस साइंसेस के पीछे आते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था, कैसे थी आपकी जर्नी? जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों की थोड़ी तो पेनफुल स्टोरीज होती हैं इस फील्ड में आने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको बाय चॉइस लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी होती है जो हमको इस डिवाइन साइंस में लेकर आती है। मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही। मैं एमबीए हूँ बाय एजुकेशन, एंड अब्रॉड में थे, हम लंदन में थे, एंड आई हैड अ वेरी नाइस जॉब, गुड वेल पेड जॉब, एंड आई वाज क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर। बट मेरी हेल्थ इश्यूज मतलब थोड़े बहुत थे पहले से। आई वोंट से कि मैं बहुत फिट थी। बट हम नए घर में मूव किए 2010 में, लंदन में हम नए घर में मूव किए, और उसके बाद से मतलब ऐसे हालत हुई कि जैसे हेल्थ खराबी होती गई, खराबी होती गई, खराबी होती गई, एंड चीजें सब हे वायर होने लग गई। एंड दैट्स व्हेन यू थिंक देयर समथिंग समवेयर गोइंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। ऐसा कैसे हो गया अचानक से, मतलब। हम्म। और फिर इतनी ज्यादा खराब होने लग गई हालत कि आई हैड टू रेज माई हैंड टू टेल माई हस्बैंड कि मेरे से नहीं मैनेज हो रहा है, एंड आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, बिकॉज आपको पता ही है अब्रॉड में कैसे चीजें मैनेज होती हैं। जब तक मैनेज। आप फिट हो तब तक सब कुछ अच्छा है, आप जॉब पे जा सकते हो, कोई खास डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती है। थोड़ा बहुत होती है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव इन होती दैट वे है। वी आर ब्लेस्ड इन इंडिया, है ना राधा जी? हमें ऐसा बोलना एग्जैक्टली, चाहिए, वी आर रियली ब्लेस्ड टू सही लिव इन बात दिस है। कंट्री। वेरी ब्लेस्ड इन दिस कंट्री, एंड वेदर बहुत अच्छा है वहाँ का। वेदर भी थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कोल्ड हो जाता है। एंड 2014 वी डिसाइडेड टू रिलोकेट, एंड मेरी दो बेटियां हैं। एंड फिर आई टुक अ करियर ब्रेक। बहुत मुश्किल था जॉब छोड़ के वापस आना। इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन, एंड सभी को लग रहा था कि ऐसा कैसे कर रहे हो, बिकॉज जो भी कोई जाता है यूएस यूके अच्छे कंट्रीज, वो जल्दी वापस नहीं होता। तो हम लोग वापस आए। मैंने करियर ब्रेक लिया, थोड़ा टाइम तक दूसरों से कंसल्ट करती थी क्या प्रॉब्लम चल रही है। मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मतलब मेरी कुंडली लेके ऐसे भटकते थे, क्यों इसका इतना सर्जरीज हो रहा है, क्यों इतना पेन में है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं चल रहा था, मेरा थोड़ा खराब टाइम चल रहा था। एंड फिर मेरी गुरु की महादशा भी स्टार्ट हुई, एंड आई वॉज सपोज टू गो बैक टू जॉब इनफैक्ट, बिकॉज 15-16 साल का कॉर्पोरेट एमएनसीज का एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस ऐसे नहीं इजी होता छोड़ देना कम्प्लीटली। तो मेरे हस्बैंड का भी मन था। एंड फिर कहीं ना कहीं सडनली एक मेरे को जैसे एक इंट्यूशन या जो भी बोलो, मैंने बोला मुझे नहीं जाना जॉब में वापस, एंड आई वांट टू स्टडी। तो उन्होंने बोला अब इस एज में क्या, मतलब सेकंड ये करियर कैसे होगा डेवलप। मैंने बोला देखा जाएगा। एंड आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू वास्तु इन बैंगलोर। एंड 1 ईयर का ऑफलाइन कोर्स था, और आईकास करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। तो वहां मैं 1 साल तक वीकेंड कोर्स पूरा करके आई, एंड फ्रॉम देयर ऑन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड इट जस्ट टुक ऑफ। एंड फिर उसके बाद मल्टीपल कोर्सेज किए, एंड मैंने चीजों को मतलब बहुत अच्छा होता देखा है और बहुत खराब होते देखा है। एंड मैं बहुत बढ़िया से रिलेट कर सकती हूँ कि वैसे तो सारी ही साइंसेस, मतलब हर चीज का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज है जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली टच करके टच करेक्ट कर कर सकते हैं। तो इसलिए ये साइंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी मुझको।
एंड धीरे धीरे करके वही जर्नी मेरी आज मेरा सेकेंड करियर बन गया, एंड आई एम जस्ट लविंग इट मच मोर देन माई जॉब। बहुत ऐसा क्यों पैशन। होता है राधा जी, जो भी इस प्रोफेशन में आता है दे स्टार्ट लविंग दिस प्रोफेशन, जबकि उनका इंटेंशन नहीं होता। जब भी हम दूर से देखते हैं, जब मैं भी इस प्रोफेशन में नहीं थी, मुझे लगता था इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, ये सब लोग फालतू में दिखाते रहते हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज बोलता है, पर ऐसा होता नहीं है। बट जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस डिवाइन साइंस टू एंटर इनटू माय लाइफ। तो आपको क्या ऐसा लगता है, क्या चीज है जिससे हम इतने पैशनेट हो जाते हैं इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कुछ लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। जिनको आइडिया नहीं है, जिन्होंने वो टच नहीं किया है ना उस वाटर को, उस डेप्थ यस। को, उन्हें लगता है कि ये कुछ काम नहीं करता, सब कुछ कर्म है, सब कुछ किस्मत है, एंड ये सबसे क्या ही उखाड़ लोगे आप। बट जो लोग इसमें हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डेस्टिनी लेके आती है, तो दिस इज बेसिकली योर योर द डेस्टिनी का पाथ है ये। और जब आप अपने अलाइंड पाथ पे आ जाते हो, तो आपका बोलते हैं ना कि इंटरनल सेल्फ आपका सही। कनेक्ट हो जाता है उससे, तो इसीलिए कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप। तो हम्म। जब आप रियली एक एक सही फेथ में, एक सही अलाइनमेंट के साथ आप अपनी डेस्टिनी से जुड़ जाते हो, अपने कर्मों को अलाइन कर लेते हो, तो सब कुछ स्टार्ट्स टू फॉल इन प्लेस। एंड जैसे आपने कर्म की बात की, जैसे भी काफी सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन भी है, कर्मा कुछ नहीं होता है। काफी सारे लोग बिलीव करते हैं, हमें हमेशा हम ये भी यही सीखते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। उसका डेफिनेशन क्या है? कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तु या एस्ट्रोलॉजी के सारे साइंसेस अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं, फिर भी उनको फल नहीं मिलता। क्या वो कर्मा से रिलेटेड है, कि आप कर क्या रहे हो रियल लाइफ में एंड उन चीजों को कैसे अप्रोच करते हो? ऑफ कोर्स मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा में, और बहुत बार लोग बोलते हैं कि जो हम इस लाइफ में कर रहे हैं यहीं झेल के जाना है, यहीं भोग के जाना है, सारा हिसाब किताब एक लाइफ टाइम में ओवर हो जाता है। कई बार हो भी जाता है। बट जब आप लुक बैक करते हो, तो जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आए थे, तो आई यूज टू टॉक टू माई फादर कि पापा ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, मतलब एज अ चाइल्ड मैंने क्या गलत कर दिया जो मेरे को इतना हेल्थ इश्यूज झेलना पड़ रहा है। तो वो बोलते थे कि बेटा जब इस लाइफ में आप इतना छोटे से मतलब ऐसा कुछ झेल रहे हो, तो ये प्रीवियस लाइफ के कर्मास होते हैं। तो कुछ लोग ना, जैसे हमारा अगर हम कुंडली से इसको रिलेट करें, तो हमारा फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारा पिछले कर्म होते हैं। लेकर। तो अगर आप अच्छे कर्मों के साथ में, पिछले अच्छे हिसाब किताब के साथ में आपका नया अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप कुछ भी करते रहो, आपकी लाइफ सब हंकी डोरी बढ़िया चलती रहती है। और जो यस। लोग परेशान हैं, वो उससे रिलेट करते हैं, यार वो तो कुछ नहीं करते, वो तो बहुत मजे में जी रहे हैं, हम इतना ईश्वर को मानते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना कर्मा कॉन्शियस हैं, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ ग्रे है। एंड उसी को समझने के लिए शायद ये डिवाइन साइंस ऐसी बनी होती है कि जो प्रॉब्लम है आप उसको करेक्ट कर सकते हो। कर्मा एंड किस्मत बहुत साथ में चलते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, तो आप सही कर्म कर पाओगे। कर्म कर अगर पाओगे। आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप अपनी किस्मत बना सकते हो, कर्मों को काट सकते हो। तो इसलिए वेरी। कि बहुत लोग मानते हैं कि वास्तु करके आप मतलब सब कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये मिथ को भी तोड़ना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप वास्तु कर लोगे, आप कोई अंगूठी पहन लोगे तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। आपको कर्मा तो अच्छे करने ही है। ये सारी चीजें एक मीडियम होती है आपके कर्मों को काटने के लिए, काटने की। इंटेंसिटी को कम करने के लिए। एंड ये फील्ड जैसे एक डिवाइन फील्ड है, ये साइंसेस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, क्या कोई भी जो परेशानी में है, लाइक यू एंड मी आर वेरी गुड एग्जांपल्स कि हमने काफी अच्छे बेनिफिट इस साइंस से लिया है, इसीलिए हम लोग आज इस प्रोफेशन में हैं। हमारे जी। जानने वालों के लिए कि कोई परेशानी में है, क्या वो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी, इन साइंसेस से अपनी लाइफ में किस हद तक वो बेनिफिट ले सकते हैं? बहुत हद तक ये हेल्प करता है, और मैं तो मतलब पर्सनल भी देखी हूँ, अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स को भी देखी हुई हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि जो हम लिखा के लाए हैं वो हमें झेलना है, बट इंटेंसिटी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस को हमें सेट करना होता है। तो जब आप अपनी कुंडली के हिसाब से चीजों को करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप किसी काम में हो और वो काम आपके लिए बना ही नहीं है, और यू आर जस्ट फेलिंग अगेन एंड अगेन। तो अगर आपको पता चल जाए, लेट से 40 ईयर्स की एज में, 50 ईयर्स की एज में, तो मैं ये नहीं बोलती कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लोगे, बट आप चीजों को अलाइन कर लेते हो, आप साथ में कुछ पैरेलल स्टार्ट कर सकते हो जो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप अगर अपना वास्तु को करेक्ट कर लोगे, तो आपकी सही डायग्नोसिस हो सकती है, राइट। आपको सही डॉक्टर से आप कनेक्ट हो जाओगे, आपकी दवाओं की एफिकेसी बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो आप
थोड़ा सा वास्तु को करेक्ट समझ करके अपनी जो भी न्यूमरोलॉजी से भी हम कंपैटिबिलिटी को बेटर करके आप अपनी शादी को बचा सकते हो, बचा आप अपने सकते करियर हैं। को ग्रो कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे क्लाइंट्स में जिनका जॉब किए जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेटेड पड़े हुए हैं। अभी ही टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी हम्बली टेलिंग कि एक क्लाइंट है जिनका ऑलमोस्ट 17-18 साल का एक्सपीरियंस है एंड जॉब नहीं है काफी टाइम से। एंड उनकी कुंडली पे हमने बहुत मेहनत किया, उनकी वास्तु को पूरा करेक्ट किया एंड विद भोलेनाथ ब्लेसिंग्स अभी उनको बहुत बढ़िया पैकेज लगा है। एंड इंडिया में पैकेज उनका बहुत अच्छा हो गया, जॉब हो गया, नाउ ही इज ट्राइंग फॉर यूके। हम्म, तो अब उसके लिए हमें नेक्स्ट मेहनत करनी है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को यूज करते हो अपने सही इंटेंशन के साथ में और सही तरह से अलाइन करते हो अपने कर्मा को, तो फिर चीजें काम करती हैं और ब्लेसिंग्स के साथ में आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाती है। हम्म। एक और चीज जो आती है कि जैसे आपने कहा, यस, ये साइंसेस में लोग अपना एक कर्म भी अपने काट सकते हैं एंड इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हैं इसको सही तरीके से करने से। दूसरा एक बात आता है एनर्जी एक्सचेंज का। यहाँ पे इन साइंसेस में एनर्जी एक्सचेंज को हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान देते हैं। पर काफी लोग इसको, जैसे मैंने भी शुरू किया था, मेनी पीपल यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपके हम्म। साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। व्हाई द एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस साइंस? व्हाट आई पर्सनली बिलीव और वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई गुरुज की एनर्जी एक्सचेंज क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी मान लीजिए कोई भी XYZ है और हम उनकी कुंडली पे काम कर रहे हैं, उनके वास्तु पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि उनकी लाइफ में उनका कुछ एक्सीडेंट होना लिखा था, ठीक है, उनको बहुत कोई सीवियर कंडीशन होने लिखी थी और हम उसके बीच में आके खड़े हो गए। हमने तो उनको रेमेडीज बता दिया, उनकी उस प्रॉब्लम को इंटेंसिटी को बहुत कम करवा दिया। तो अब जो वो रेशियो है जो उनकी सफरिंग्स का, वो कौन झेलेगा? अगर हम उनके बीच में आके खड़े हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने देखा हुआ है रियल लाइफ में जो लोग बहुत फ्री की रेमेडीज देते हैं, काम करते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत पेनफुल होती है, उनकी सफरिंग्स, क्योंकि वो सफरिंग्स काट रहे हैं तो यूनिवर्स वो सफरिंग्स पलट के उनके हिस्से में डाल भी देता है। मतलब कहते हैं कि हेल्प करो यूनिवर्स हेल्प करता है, वो अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पर मैं ये नहीं बोलती कि आपको उनको अगर कोई नहीं देने लायक है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उनसे 1 रुपी भी ले सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मेरे नाम पे आप जाके गाय को 10 रुपए का चारा खिला दो। एकदम नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज तो कोई भी कर सकता है, उससे बस केवल एक आपकी एनर्जी कट हो जाती है उनके साथ में और उनका जो हिस्से का है वो उनको चला जाता है और आप उनके साथ में उनकी प्रॉब्लम्स के भागीदार नहीं बनते हो। एंड दैट्स वेयर द एनर्जी एक्सचेंज हेल्प्स। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस नहीं होता है लोगों में कि क्यों हमें एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। काफी लोगों को लगता है अच्छा तुम दोस्त हो या हम आपको जानते हैं तो आप ऐसे ही कर दो, आप फ्रेंड से थोड़ी लोगे। तो ये सब चीजें इस फील्ड में एक नॉर्मल सी चीजें हैं जिसको हमें थोड़ा सीरियसली लेके वो एनर्जी एक्सचेंज, जैसे आपने कहा, कोई 1 रुपी भी दे सकता है, कोई चैरिटी भी कर सकता है अपने हिसाब से, वैसे इसको रखना चाहिए। एंड जैसे आप जी। देख रही हैं आजकल वास्तु में काफी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वास्तु सीखने में, वास्तु के। इवन आफ्टर कोविड आई सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुवर्ड्स दीज साइंसेस। क्या अवेयरनेस बढ़ा है कि कोविड ने चेंज किया है, कि लोगों की लाइफ में सच में आज के डेट में इतनी प्रॉब्लम्स है कि उनको कहीं आंसर नहीं मिल रहा है और उनको इन साइंसेस की तरफ आना पड़ रहा है? आई थिंक आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। पहली हम्म, बात तो नो डाउट अवेयरनेस बहुत बढ़ा है हम्म, एंड थैंकफुली आज वास्तु में या ओकल्ट में आई वुड से कि बहुत एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। पहले यस, के एस्ट्रोलॉजी था जहां पर एजुकेटेड लोग होते थे, इतना रिसर्च हुआ है उस सब्जेक्ट पे। बट वास्तु न्यूमोलॉजी न्यूमोलॉजी तो बड़ा फैंसी सब्जेक्ट बोला जाता था कुछ साल पहले तक। एंड वास्तु में भी लोगों को लगता था कि वास्तु करवाएंगे या करेंगे तो बड़ा तोड़-फोड़ का विषय है। मेरे ही क्लाइंट्स ऐसे घबरा जाते थे एंड मुझे उन्हें बहुत ऐसे काउंसल करना पड़ता था कि नहीं-नहीं तोड़-फोड़ का विषय नहीं है वास्तु। और अगर आपको मॉडर्न एंड वैदिक का अच्छे से समझ है तो हम समझ है। बहुत हद तक मतलब अनलेस कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रॉब्लमैटिक है और हमारे पास ऑप्शन है, तो हम मतलब उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय डिमोलिशिंग, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती है। तो इस ये सब चीज़ों का अवेयरनेस बहुत अच्छा बढ़ा है, लोगों को बेनिफिट हुआ और कोविड से एंड कोविड के बाद लोगों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो पीपल लुक फॉर सॉल्यूशंस आल्सो एंड सॉल्यूशंस तो हैं इस फील्ड में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो सही नेम करेक्शन हो, चाहे बहुत छोटी-सी चीज़ आपका मोबाइल नंबर,
आप चेंज कर लो, उससे भी आपके श्योर। बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। वास्तु में आप कुछ भी नहीं करो, अगर आप अपना 5 एलिमेंट्स ही बैलेंस कर लो तो ही बहुत अच्छा आ जाता है। एनर्जी अच्छे से लैंड एनर्जी पे काम कर लो तो ही बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ कर पाओ, आप विश्वास डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, और ऐसे ही मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अब अट्रैक्ट हो रहे हैं इस फील्ड की तरफ। यस, जैसे ये पूरा सृष्टि 5 एलिमेंट से बना है, पंच महाभूत से बना है, हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स है, हमारे घर में भी। थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट इज 5 एलिमेंट्स, जो भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे बॉडी में तो 5 एलिमेंट्स हैं, पर घर पे भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये काफी लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली 5 एलिमेंट्स ही हर चीज का बेस है। जैसे आपने हम्म, बोला कि षष्टि, पूरी जो षष्टि है, पूरा विश्व जो भी है हमारा, ये है ब्रह्मांड, आई वुड से ये पूरा 5 एलिमेंट से बना हुआ है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। कोई भी जो स्पेस है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और हमारा वास्तु खास तौर पे, जैसे ही हम किसी स्पेस को एक बाउंड्री में बांध देते हैं, वहां पर 5 एलिमेंट्स और एक्टिव हो जाते हैं। वहां पर हमारे जो वास्तु पुरुष होते हैं, जिसको हम वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं, 45 एनर्जी फील्ड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो 5 एलिमेंट जो है वो कोर है वास्तु का। तो जैसे हमारी बॉडी है, तो अभी हमारी बॉडी में हम बोलते हैं जो पूरा हॉलो स्पेस है वो स्पेस एलिमेंट होता है। हमारी फायर, हमारी जठराग्नि होती है। तो फायर अगर हमारी इम्बैलेंस होती है तो लोगों को एंड डाइजेस्टिव 70% ऑफ आवर डिसऑर्डर्स हो बॉडी में तो जाते हैं। पानी ही है, जैसे सेवेंटी सृष्टि में परसेंट पानी, हमारी पानी है। बॉडी भी पानी है। पानी का इम्बैलेंस हुआ तो आपको इमोशनल इश्यूज आते हैं, मेंटल इलनेसेस आती हैं। हमारी जो बोन्स हैं वो हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ही 5 एलिमेंट्स, हमारे घर में, अब मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताती हूँ। आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जिससे कि जो भी कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है, उसको बहुत अच्छे से वो रिलेट कर पाए। जी। हमारे घर में 5 एलिमेंट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि हमारा वाटर एलिमेंट, जो हमारा पूरा नॉर्दर्न एरिया होता है, वो हमारा वाटर एलिमेंट होता है। कैसे वाटर एलिमेंट हमें हेल्प करता है? जब हमें लाइफ में कुछ एक्शन लेना होता है, वाटर क्रिएशन होता है, तो ब्रह्म स्थान के बाद जैसे ही एक कोई चीज उत्पत्ति होती है, बच्चा जन्म लेता है, इंसान जन्म लेता है, तो हमको कर्म करना होता है। हमें आगे अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, हमें आगे बढ़ना होता है। वाटर का नेचर क्या है? फ्लो करना, आगे बढ़ना। आप उसको कहीं भी छोड़ दो, वो कोई तो अपनी डायरेक्शन तो बना लेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो हमें आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका नॉर्मल लाइफ ही क्यों ना हो। तो वो हमारा जल तत्व हो गया। फिर उसके बाद हमारा एयर एलिमेंट आता है। एयर एलिमेंट क्या होता है? एयर आप कहीं पे भी डाल दो, वो अपनी जगह बना लेती है। बना लेता है, यस। लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं जब हम, तो एयर एलिमेंट को हम कम्युनिकेशन से भी जोड़ते हैं। तो हमारा नेटवर्क, हमारा फैलाव जो होता है वो हमारी एयर एलिमेंट होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चार दीवारी में ही बंद रहते हैं। बंद रह जाते तो जब हैं। लोगों के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उनका एयर एलिमेंट बहुत डाउन होता है। मतलब डाउन। उनके घर में हंसी खुशी का माहौल नहीं होता। एयर एलिमेंट हमारी हैप्पीनेस होती है। फिर हमारी फायर आती है। अगर फायर घर में इम्बैलेंस है तो लोगों को, जैसे मैंने पहले बोला, कि डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लैक करता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जब फायर एक्टिवेटेड होती है तो हमें जोश मिलता है, हमें जुनून मिलता है, हमें काम करने की ताकत मिलती है। क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जब वो सही से पच रहा है तो हमारी बॉडी एक्टिव है। बॉडी। खाना पचता नहीं है तो वी फील लेथार्जिक, हम बैठे लेथार्जिक। होते हैं पाइथन जैसे ना। तो वैसे ही हमारे घर की जब फायर एक्टिव होती है तो हम काम करते हैं, हमारे घर में लिक्विड कैश आता है। तो इसलिए फायर एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ एलिमेंट एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर अर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अर्थ ही सबसे ज्यादा ग्रॉस एलिमेंट होता है, इन द सेंस कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अर्थ में समाये हुए होते हैं। हम अर्थ पे ही खड़े हुए हैं। खड़े होते अर्थ हैं। नहीं है तो हम वाटर का, एयर का, फायर का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी हमको अर्थ एलिमेंट देता है। तो हमारे घर का जब अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है तो ही हम लाइफ में जो भी कुछ कर पा रहे हैं उसको हम एंजॉय कर पाते हैं। हमारे साथ में हमारे लोग खड़े होते हैं और हम स्टेबल खड़े होते हैं। और हम्म, स्पेस एलिमेंट, जो भी कुछ हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो प्राप्तियां होती है, हमारा जो मैनिफेस्टेशन होता है, वो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। तभी हम बोलते हैं जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा स्पेस एलिमेंट स्पेस। एक्टिवेट हो जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमारा कोई दायरा ही नहीं रह जाता है। तो हम मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वास्तव में ये हमारे लिए मतलब सबसे ज्यादा कोर है। सच। अगर इनको यस। आपने एक बार बैलेंस कर लिया तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सारी चीजें टेकन केयर हो जाती जी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये 5 एलिमेंट्स कैसे हमें लाइफ में डिसीजन लेने से लेके स्टेबिलिटी देने तक, इन डायरेक्ट, इन
तत्वों का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर कोई वास्तु में, जैसे आप जानती है काफी सारे मिथ्स हैं, हम लोगों को बहुत कुछ हर दिन सुनने को मिलता है यूट्यूब से या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ऐसे क्या कॉमन मिथ्स हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं वास्तु को लेके, जिस वजह से उनको वो ट्रस्ट नहीं आ पाता? मुझे ऐसा लगता है मिथ्स तो बहुत सारे हैं वास्तु में, और जो भी पहले से भी रहे हैं आज वो और ज्यादा फैलाए जा रहे हैं और फैलाए जाते बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग शायद इसमें बिलीव करते हैं कि डर फैलाओ और अपना बिजनेस बढ़ाओ। तो वो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग कॉमन इनोसेंट लोग हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली बहुत सारे इंक्वायरीज आई, कुछ एक क्लाइंट्स हैं जो कॉर्नर प्लॉट्स को लेके बहुत ज्यादा डरे हुए थे, एंड वो हमारी फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हैं। उन्हें ना एक्सप्लेन करना लॉजिकली। तो मुझे लगता है सबसे पहला मिथ तो ये होता है कि वास्तु जो है वो एक रिलीजियस साइंस है, मतलब एक रिलीजियस सब्जेक्ट है, एंड शायद इंडिया के लिए बना है, इंडियंस के लिए बना है, हिंदूज के लिए बना है। ऐसा नहीं है, वास्तु एक साइंस है, एक साइंस। आर्किटेक्चर का साइंस है, एंड बहुत प्रूवन है। तो इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर फॉर एनीबडी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, स्पेस, कंट्री, व्हाटएवर। मैंने जैसे अब्रॉड का भी वास्तु किया है, मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी वास्तु किया है अभी। एक्चुअली देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग ज्यादा बिलीव करते हैं वास्तु में। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जिनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। मे बी अदर रिलीजन्स के क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत शायद कन्विंस भी करना पड़े, बट दोज पीपल आर, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, दे आर लाइक कि नहीं हम तो मानते हैं, उनको कन्विंस एग्जैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई थिंक आपने बहुत सही बोला, बिकॉज जो चीज हमारे पास होती है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम्म। तो जब कोई आपके पास आ रहा है ना क्रॉस कम्युनिटी से, तो उन्होंने ऑलरेडी मतलब उस चीज को अपनाया हुआ है, एक्सेप्टेंस बहुत हाई होता है। जैसे मैंने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया, सिख कम्युनिटी के लिए किया, और वो इतना मतलब इतना ट्रस्ट है, इतना फेथ है इस साइंस पे, और बाय गॉड ग्रेस, मतलब जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो वही फेथ वो हम पे भी दिखाते हैं आपको भी और बहुत दिखाते बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वो पूछ के करते हैं। तो हमारा बहुत टू वे कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांगर होता है। तो पहला मिथ तो ये कि वास्तु केवल हिंदूज के लिए नहीं है, वास्तु केवल इंडियंस के लिए नहीं है। इसको हैं। कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सल लिविंग एप्लीकेशन। स्पेस पे, हाँ यूनिवर्सल है, किसी भी लिविंग स्पेस पे आपका, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, शॉप हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, स्कूल हो, कहीं पे भी अप्लाई होता है। और कॉर्नर प्लॉट्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ है कि खराब होते हैं, और साउथ एंड वेस्ट के एंट्रीज बहुत खराब होते हैं, बहुत डरते हैं लोग इसको लेके। तो इस तरीके से बहुत सारे मिथ हैं जो कि ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। आप वास्तु को अगर साइंटिफिकली आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप में लेके, एंड वास्तु को कई लोग बोलते हैं कि 100% अचीव करा जा सकता है, तो वो भी एक मिथ होता है। देर इज नथिंग 100%, देर इज नथिंग परफेक्ट बिल्डिंग, बिकॉज जो भी चीज 100% थी वो आपको पता ही होगा वास्तु में एग्जिस्ट ही नहीं करी, चाहे वो सोने की यस। लंका हो, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो यस। इंद्रप्रस्थ हो, तो वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करी। तो अगर हम 75 टू 85 या 80 तक भी वास्तु अचीव कर लेते हैं, विच इज वेरी हाई परसेंटेज। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। Yes. जैसे अभी आपने मिथ्स के बारे में बात की, एक इंडिया में एक हर किसी का एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, एक अपना ब्यूटीफुल सा घर हो, जिसका भी जो भी बजट है, एक ब्यूटीफुल सा घर। जब कोई घर लेता है, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं घर खरीदने के बाद आते हैं कि मैम हमने ये घर खरीद लिया है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमने देखा नहीं, यहाँ पे अभी रिश्तेदार ने बोला कि यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, हमारा एंट्रेंस इधर वेस्ट का हो गया है। सो एकदम खरीदने के बाद डर जाते हैं। ये अवेयरनेस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि घर लेने से पहले एक बार, क्योंकि घर लेने के बाद भी आजकल विथ मॉडर्न टेक्निक्स बिना किसी तोड़ फोड़ के करेक्शन तो हम कर ही देते हैं। तो घर बहुत लेने से पहले किसी को वास्तु क्यों दिखाना चाहिए, क्यों कंसिडर करना चाहिए? एक्चुअली एवर सिंस आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 2010 में हमने नए घर में शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद आप अब्रॉड में तो कुछ भी नहीं कर सकते, और इंडिया में भी कर सकते हैं हम बहुत कुछ, बट बहुत बार लिमिटेशंस हो जाती हैं हो फ्लैट में। जाता तो मैंने पिछले 3 सालों में ये चीज बहुत ज्यादा, मतलब आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एट माई लेवल कि ये अवेयरनेस हम कर पाए कि अगर आप फ्लैट बुक कर रहे हो तो भी आप एटलीस्ट कुछ फ्लैट्स को शॉर्टलिस्ट करके एक बार आप किसी भी लोकल वास्तु कंसल्टेंट को दिखा लो कि उसमें से कौन सा बेस्ट है आपके लिए। एंड अगर आप डिग्री करके ले सकते हो ग्रेडेड मैप के साथ में, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज नथिंग उसमें लाइक कोई दैट। गेस वर्क रह ही नहीं जाता।
इनकेस अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन, इन तो जनरल भी डायरेक्शंस का ध्यान इन रखना जनरल भी चाहिए। आप थोड़ा सा भी देख लोगे तो आपको काफी हद तक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि एंट्री कोई नेगेटिव तो नहीं है, बहुत सीवियर वाली नेगेटिव, जैसे हम साउथ वेस्ट की एंट्री को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। रिजल्ट्स वहां भी हालांकि आए हैं बाय गुरुजीज ब्लेसिंग्स, बट फिर भी हमें नहीं पता होता कि किस हद तक रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज कुछ चीजें थोड़ा सा एक वॉलेटाइल होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को जैसे हम बोलते हैं कि एक बार आप थोड़ा सा पहले देख लो, और अगर आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है, अफोर्डेबिलिटी है, और आप कहीं लैंड खरीदने जा रहे हो, तब तो फिर मतलब यू हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ही आप सही जाओ, लैंड को सही से सेलेक्ट करो, बिकॉज 70% जो रोल होता है वो लैंड का होता है। जब भी हम एनर्जी। कोई बना यस। रहे हैं एनर्जीज को लेके, तो अगर आप वो आपने सही चूज कर ली, लैंड, आपका सराउंडिंग वास्तु कैसा है, कोई वाटर बॉडी है तो किस तरफ से जा रही है, बिकॉज आप सराउंडिंग वास्तु को चेंज नहीं कर चेंज पाते हो। नहीं कर सकते। आप यस। ओरिएंटेशन तो कर लोगे, इंटीरियर कर लोगे, एनर्जीज भी अपनी लैंड की आप बढ़ा लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट सराउंडिंग्स को नहीं चेंज कर पाओगे। तो इसलिए लैंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो लैंड सिलेक्शन आप सही से करो, फिर उसके बाद आप अपना फ्लैट अगर आप देख रहे हो तो वहां पे आप मैप के हिसाब से एक बार देख के चलो। फिर उसके बाद आप अपनी एनर्जीज को अच्छे से मैनेज करो वहां पर। और फिर आप अगर आप नया घर बना रहे हो तो आप वास्तु में वस्तु का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता यस। है कि आप किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हो। बाय यस। गॉड्स ग्रेस मेरे पास मेजोरिटी जो केसेस होते हैं वो न्यू कंस्ट्रक्शन के होते हैं। हम्म। तो उसमें आप जब डिजाइन कर रहे हो तो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप सही डिजाइन अच्छे से आप किसी एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट से करवाओ, जिससे कि बाद में फिर आपका खर्चा नहीं बढ़े। एक खर्चा बार नहीं बढ़े। गलत डिजाइन कुछ हो गया तो फिर एक के 10 लग जाते हैं बाद में। तो आप ओरिएंटेशन को सही से अचीव करो, एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर लो, फिर इंटीरियर वास्तु भी। बहुत बार ऐसा होता है मैं मेरे वही ही पूछने वाली थी। नेक्स्ट मैं वही पूछने वाली थी, आजकल इंटीरियर्स का इतना क्रेज है, घर खरीदने से भी ज्यादा इंटीरियर्स पे ज्यादा खर्च करते हैं। उसके एग्जैक्टली। बाद भी आते हैं कि हमने इंटीरियर में ये गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे ये कलर आ गया है, हमें पहले पता नहीं था, अभी अभी हमें हाँ, पता चला कि हमने किसी से सुना या कुछ। मैं तो बहुत पुश कर देती हूँ भाई अपने क्लाइंट्स को पूरा अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है हम इतना नहीं स्पेंड कर सकते वास्तु पे। मतलब आप मान लीजिए 1.5 सीआर का आप एक घर ले रहे हो, आप उसमें 20 लाख इंटीरियर का करा रहे हो, तो आप वास्तु में क्यों नहीं खर्च कर सकते नहीं। हो। चलिए ठीक है, आपने ओरिएंटेशन करवा लिया, आपने एनर्जी करवा ली, अब इंटीरियर में 1 साल बाद इंटीरियर होगा आपका, ठीक है, आप 1 साल बाद वापस आ जाना। क्योंकि अब मैंने जितना मेहनत करी है, अगर इंटीरियर डिजाइनर ने आके क्रिएटिविटी के नाम पे वहां पर कोई गलत ज्योमेट्रिक शेप डाल दिया, कोई गलत एंटी कलर डाल दिया, कोई गलत ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो फिर तो हमारा पूरा वास्तु वहां पे मिसमैच कर गई मिसमैच हो, एनर्जी। इसलिए तब राधा जी मैं बोलोगे देख वास्तु रही काम हूँ। नहीं करता। इसलिए राधा जी मैं देख रही हूँ रिसेंटली काफी सारे इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु। वो लोग भी आज के डेट पे कहीं ना कहीं वास्तु सीखने लगे हैं। और बहुत कोऑपरेटिव हो चुके हैं। जैसे पहले वो क्या बोलते थे, मेरा 3 साल पहले एक केस था कॉर्पोरेट ऑफिस का, एंड वो बंदा बोलता है जैसे ही मतलब मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का कॉर्पोरेट ऑफिस बैंगलोर में बना है, उसको जैसे ही पता चला वास्तु कंसल्टेंट के साथ में काम करने, ही वाज लाइक हॉरिफाइड। अरे वो तो मेरी लाइफ हेल कर देंगी, ऐसा है वैसा है करके। एंड मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आई गिव यू अ फ्रेमवर्क एंड हमको साथ में काम करना है। एंड देन इट टुक लाइक 2 years एंड तो अभी वो लोग भी समझते हैं। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक वो जो भी क्लाइंट है हमारा, उनको समझना जरूरी है कि कैसे हम पूरी टीम को अलाइन करके चले। एक बार इंटीरियर डिजाइनर को या आर्किटेक्ट को ये समझ में आ जाता है ना कि वास्तु के हिसाब से ही हिसाब चीजें से। बननी, देन दे वर्क विद अस वेरी नाइसली। तो अभी उनको बेसिक वास्तु तो उनके करिकुलम में आ गया है, आ बट गया वो है। बेसिक यस। वास्तु सिर्फ इतना हेल्प करता है कि जो हम बोल रहे हैं वो उसको समझ पाते हैं। समझ पाते हैं। यस, इन दैट वे हम बोल सकते हैं वास्तु हैज गेन इट्स इम्पोर्टेंस, गेन इट्स पॉपुलैरिटी, जो पहले पीछे रह गया था। तो जैसे इंटीरियर आपने डिजाइनिंग कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो गलत हो गया तो सारा किए कराए पे पानी फिर जाता यस। एंड आपने सही कहा कि कोई 1.7 या 2 करोड़ 2 CR का घर ले रहा है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग फॉर द इंटीरियर्स, नॉट सो मच फॉर द वास्तु। है। एंड फिर कहीं ना कहीं बाद में जाके बोलेंगे वास्तु काम नहीं करता, हमने तो सामने का। वास्तु करवाया था। लेकिन उन्हें नहीं एंड पता कि उन्होंने इंटीरियर में छोड़ दिया। छोड़ दिया। एंड यहाँ पे क्या होता है आजकल मेट्रो सिटीज में, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे एंड ऑल, काफी सारे बिल्डर्स लिखते हैं। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस मैंने काफी क्लाइंट्स के साथ देखा है। क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट इज बिकमिंग अवेयर दीज डेज, एक काफी हम्म। हाई फाई प्रॉपर्टी है बैंगलोर में। दे सेड इट्स अ वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी, एंड क्लाइंट ने 5 CR का घर खरीदा।
एंड घर खरीदने के बाद उनको पता चला इट इज नॉट एक्चुअली वास्तु कंप्लाइंट। उन्होंने, जिन्होंने पहले घर ले चुके हैं उस सोसाइटी में, जो ऊपर नीचे रह रहे हैं, उनसे पहले उन्होंने कंफर्म किया। दे ऑल्सो हम्म सेड कि हाँ, हमने वास्तु का कुछ चेंजेस किया है एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आता है कि इज इट मिसलीडिंग टू से इट्स अ वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो बिल्डर्स क्या करते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल इन द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कि एक सोसाइटी बन रहा है 500 घरों का, सबका वास्तु वो परफेक्ट बना है। इज इट पॉसिबल? आ, कुछ हद तक आई वुड से, बट जैसा आपने बोला तो आई आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि अभी वास्तु अवेयरनेस इस हद तक हो रहा है कि बिल्डर्स उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। मेरे ही एक फ्रेंड है जिन्होंने फ्लैट बुक किया एंड उनको बिल्डर ने बोला कि ये जो पूरा टॉवर है, इस साइड वाले जो पूरा ये स्ट्रेच है, ये वास्तु कंप्लायंट है, और उसका उन्होंने कुछ 100 एक्स्ट्रा लिया, प्रीमियम लिया, केवल वास्तु कंप्लायंट होने की वजह से। मतलब दैट फ्लैट वाज एक्सपेंसिव देन द अदर टावर। हम्म। तो उन्होंने मुझसे बोला मैं ले लूं, तो मैंने बोला एक बार आप मुझे मैप तो भेजिए, मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ। तो हम्म। आई थिंक बिल्डर्स का क्या है कि, या इन जनरल जो भी एक मिसकंसेप्शन तो नहीं मैं बोलूंगी, बिकॉज वो भी अपने आप में एक बहुत ही बेसिक लेवल पे वास्तु है। तो बिल्डर्स क्या करते हैं कि अगर घर में क्रॉस वेंटिलेशन है, अच्छी सनलाइट आ रही है, मतलब केवल एक नेचुरल फोर्स को उन्होंने बैलेंस कर दिया कि भर भर के सनलाइट आ रही है, अच्छा सा बड़ी अच्छा। विंडो दे दिया, फ्रेंच विंडोज दे दी, और वास्तु हो गया। एक हम्म। साउथ ईस्ट में किचन दे दिया, वास्तु हो गया। अब हम्म। उनको ये नहीं पता है कि वो जो किचन उन्होंने दिया है वो साउथ ईस्ट का है या ईस्ट या साउथ ईस्ट का ईस्ट है। आउट। हम्म। तो उन्हें मतलब ही नहीं है। अभी गैस किसी की ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाएगी, जिनको उन्हें लग रहा है कि वो उन्हें लग। आग्नेय कोण का है, फायर जोन में है, बट उनको डायबिटीज के इश्यूज आ जाएंगे, बीपी के इश्यूज आ जाएंगे। तो ये बिल्डर को ना तो मतलब है, ना क्लाइंट को ना उतनी लाइन। समझ है। तो हम्म। इसलिए आई थिंक हम सबका अपना अपना एक फोटे है, एंड इसीलिए जैसा आपने बोला, यहाँ पे भी एक बिल्डर है, काफी प्रीमियम बिल्डर है, एंड उनके एक क्लाइंट थे जिन्होंने पहले तो फ्लैट बुक कर लिया, एक अच्छा लग्जरी फ्लैट बुक कर लिया, फिर उनको किसी ने तो बोल दिया कि हमें लगता है ये वास्तु कंप्लायंट नहीं है। अब वो बिल्डर ने मुझे अप्रोच किया ऐसे ही, बाय फ्लूक, एंड मुझको बोलते हैं कि आप एक बार चेक कर लो और उनको बोल दो वास्तु कंप्लायंट है। मैं बोला नहीं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, मुझे आप वहाँ का लेआउट भेजिए, करंट लोकेशन भेजिए, मैं ग्रिड करके देखूंगी, और जो भी होगा मैं सामने बोल दूंगा। कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला, उन्हें लगा कि मैं नहीं ऐसे कर सकती, एंड मैंने बोला मैं क्लाइंट के सामने बात करूंगी। फिर उन्होंने मुझे मैप भेजा, मैं उनके ऑफिस में गई, बिल्डर के ऑफिस में, वो जो मैनेजर था, और उन्होंने क्लाइंट को बुलाया, हस्बैंड वाइफ आए, और मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अब उनके पास ऑप्शन ये था कि वो कैंसिल कर नहीं सकते थे, बिकॉज एक बड़ा अमाउंट दे चुके थे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और उनका कुछ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का आई थिंक वॉशरूम आ रहा था। तो मैंने बोला आप एक काम करो, 4 वॉशरूम है ही यहाँ का, एक। हटा दो, आप डब्ल्यूसी हटा दो, 3 से तो मैनेज हो ही जाना है। तो बोलते हैं हम अपनी बेटी के लिए गिफ्ट कर रहे थे ये घर को। तो मैंने बोला चलेगा, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप जब भी आप इसको रहने के लिए यूज करोगे तो आप करेक्शंस करा लेना, छोटे छोटे से करेक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टचवुड ही गॉट सो इन्फ्लुएंस्ड, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम अभी के लिए इसको इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं, हम ये मतलब नहीं कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फिर उन्होंने अपने ऑफिस का वास्तु मुझसे करवाया। I तो मतलब recently had a अगर similar experience like this, जिसमें बिल्डर आप ने बोल दिया एक्सप्लेन करो वास्तु तो हाँ। compliant है। Then I had to call client and broker together and had a meeting with them कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें है, I am sure कि यहाँ पे issue है। हम्म Whereas the builder side में वो थोड़ा ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैम, इससे हमारा सेल अफेक्ट होगा, आप ये होगा। But for us, बोल दो, our हाँ बोल client दो is, वास्तु कंप्लायंट, बोल हाँ, but सकते for us, our एग्जैक्टली। client's trust is important, क्योंकि वो ट्रस्ट करके आए हैं हम पर। So then at that एग्जैक्टली, time एंड वी also हैव टू I, जस्टिस टू वास्तु आल्सो। आई स्टूड बाय मी। देन अगेन आई टोल्ड देम, वो घर देख के मुझे लगा नहीं, आप जिस घर में अभी रह रहे हो ना, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा, एंड इसी हम्म डायरेक्शन में होगा। एंड यू वोंट बिलीव, जो घर उन्होंने लिया वहां पे भी एनी में वॉशरूम था, जो घर वहां पे वो रह रहे थे वहां पे भी एनी में वॉशरूम है। सो आई टोल्ड देम हाउ यू अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हाउसेस। हम करती हैं। तो राजा जी ये बताइए, व्हाई वी अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ वास्तु फ्लैट्स अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम्स, की जैसी ही हम घर भी अट्रैक्ट करते आई थिंक इट गोज बैक टू द सेम थियोरी, कर्मा। क्योंकि हैं। अगर जब तक हमने वो लाइफ के लेसन्स नहीं सीखे हैं, जो हम्म। डेस्टिनी हमें सिखाना चाहती है, जो कर्म हमारा पूरा होना है, तब तक हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी जैसे एक रीसेंट केस था, जैसे आपने बोला कि अभी उन्होंने जो लिया, उनकी भी E2 की एंट्री है, जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहां पे भी E2 की एंट्री, और उनकी 2 बेटियां हैं। हम्म। ठीक है, साउथ वेस्ट वहां पे भी उनका थोड़ा सा ओके। लोअर
तो ये चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैंने एक और फैमिली में देखा था, उनका साउथ वेस्ट का, मतलब 3 घरों में साउथ वेस्ट का ही प्रॉब्लम चल रहा था, एंड घर हम्म, में रिलेशनशिप के इश्यूज थे, स्टेबिलिटी का इशू था। जैसे ही वो करेक्ट किया, वैसे ही एकदम से वो फ्लरिश किए। तो हम्म, ये हम अट्रैक्ट करते हैं जब तक टिल द टाइम हमने वो लाइफ के लेसन सीख नहीं लिए हैं और वो एनर्जी को कट नहीं कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप रेंटेड घर में भी, ये भी एक मिथ होता है एक्चुअली, अभी मुझे यस। याद आया कि लोगों को लगता है जो आपका घर है आपके नाम पे, उसी का वास्तु आपको इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है। आप रेंटेड घर में हम रहते हैं, और अगर हम 3 दिन से ज्यादा किसी भी एक जगह पे रहते हैं, वहां की एनर्जीज वास्तु। हमें इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो वहां पे भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप रेमेडी करके हटो, भले ही आप कोई टेम्परेरी रेमेडी करो, बट आप उस कनेक्शन को तोड़ के हटो, तो आप उसको, वो हॉन्ट नहीं करेगी चीज आपको। बट रिसेंटली ये मिथ भी धीरे धीरे जा रहा है। रिसेंटली मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रेंट पे शिफ्ट करने के लिए कंसल्ट किया कि पहले घर हम्म। में हमें काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो अभी हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी हम वास्तु के हिसाब से घर लेना चाहते हैं। मैंने पूछा आप घर खरीद रहे हो कि रेंट पे? बोले नहीं कि मैम ये रेंट पे ही ले रहे हैं, जब हम खरीदेंगे तब भी आएंगे, वी विल कंसल्ट यू ओनली, आप अभी हमें फ्लैट करके देना। एंड देयर वर केसेस लाइक जहाँ पे some persons were having continuous miscarriages in the same house, वहां पे भी समटाइम्स वी फील कि ऐसे केसेस में रेमेडी कराने से वी कैन सजेस्ट देम अ बेटर प्लान, बेटर लेआउट, वेयर अ बेटर बेडरूम प्लेसमेंट कैन बी गिवन टू द लेडीज और समथिंग। तो वैसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा जिसमें आपको क्लाइंट को ये बोलना पड़ा कि ये घर आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा? नॉट नेसेसरीली कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ही हो, या किसी और कंसर्न की वजह से आपको कभी ये बोलना पड़े कि यू कैन शिफ्ट, बेटर टू शिफ्ट फ्रॉम दिस हाउस? आई थिंक मुझे शायद मेरे क्लाइंट सर्कल में तो नहीं बोलना पड़ा, बट मैं ही जिस घर में थी, मुझे ओके। ही किसी ने बोला था कि इट्स बेटर यू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज वहां पे करेक्शंस पॉसिबल नहीं थे, एंड प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थी। तो मेरे अपने ही मतलब पर्सनल में ये चीज रही है, बट टच वुड अभी तक मुझे ऐसा किसी को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलना पड़ा। विद इन द फ्लैट, विद इन द हाउस, रूम शिफ्ट करा के काम हो गया मेरा। जैसे वास्तु से काफी, जैसे इवन फॉर द फर्टिलिटी इश्यूज, इवन फॉर मैरिज इश्यूज, हर तरह के चीजों का सोल्यूशन देखे गए। इफ somebody इज फेसिंग हेवी फाइनेंशियल लॉसेस, उसको आप वास्तु से कैसे, क्योंकि हर किसी का एक तीन ही चीज रहता है, हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंसेस। सबसे ज्यादा यहाँ पे या तो हेल्थ इश्यू होता है या तो फाइनेंसेस का इश्यू होता है। जब कोई फाइनेंशियल इश्यू से आपके पास आता है, आप उसका सोल्यूशन वास्तु से किस तरीके से, उन्हें मिनिमलिस्टिक तरीके से आप सजेस्ट करते सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ता है कि फाइनेंशियल इशू आ कहाँ से रहा है। क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं, या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या कन्वर्ट भी हो गया लेकिन पैसा पानी जैसा हैं? बहा जा रहा है, उनके हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, सेविंग्स नहीं है कोई। तो कोई भी एक जोन कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी एक प्रॉब्लम के लिए। एक प्रॉब्लम के लिए, यस। हाँ, वी हैव टू डायग्नोज कि कहाँ कहाँ से कॉम्बिनेशन में क्या जोन्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, और उनकी कुंडली के कौन से हाउसेज एक्टिवेटेड पड़े हुए हैं। तो वहां से भी हमें एस्ट्रो वास्तु पे काम करना पड़ता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके। कॉम्बिनेशन, यस। मान लीजिए कि अभी जैसे एक क्लाइंट है जिनको जॉब का प्रॉब्लम है, तो पहले अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही थी, फिर उसको पहले मुझे नॉर्थ पे काम करना पड़ा, उनको अपॉर्चुनिटीज दिलानी पड़ी, फिर अपॉर्चुनिटीज के बाद उनको कन्वर्ट कराने पे हेल्प करनी पड़ी। तो ऐसे करके मतलब आप आज उनके पास में एक पैकेज है अच्छा खासा। एक दूसरे क्लाइंट हैं जिनका साउथ ईस्ट में बहुत सुंदर सा रूम था, मतलब उनकी कोठी है, और बड़े मतलब अच्छे क्लाइंट हैं। और उनका जो पर्टिकुलर रूम है, जिन्होंने वास्तु के लिए मुझे कांटेक्ट किया था, इंडस्ट्री है बहुत बड़ा उनका, और उनका अपना साउथ ईस्ट में बहुत सुंदर सा रूम है, और बड़े बड़े मतलब 6.5 to 7 फीट के बड़े बड़े टॉप टू टेरेस बॉटम तक ऐसे मिरर लगे हुए थे साउथ ओके। ईस्ट में। पूरा वर्किंग वार्डरोब एंड बाथरूम पूरा वो लगा हुआ था, और उनका यही कंप्लेन था कि पैसे तो बहुत आते हैं, बट मेरे लेकिन हाथ टिकते में नहीं हैं। रहते पैसे, एक पैसा नहीं रुकता है। और सारा उनका जो भी पैसा आता था वो उसी वार्डरोब में रखा जाता था। तो मैंने उनको पहले तो ऐसे सिंपल रेमेडी बताई, और फिर उनका एक रूम स्पेयर था जो उनका एंटरटेनमेंट रूम था कंबाइंड, तो मैंने बोला आप उस रूम में सोना शुरू कर दो, बिकॉज उनको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं उनको सजेस्ट किया कि आपको परमानेंट रेमेडी करनी ही पड़ेगी, अगर आप चाहते हो पैसे आए, तो चाहते हैं। पहले आप पैसा खर्चा करो। ये हाँ, इसका मिरर्स हटाओ। हटवाओ है यहाँ से, आप वुडन वार्डरोब रखो, मिरर्स हटाओ यहाँ से, बड़े बड़े मिरर्स थे। मिरर्स हटाए उन्होंने, कुछ कुछ और छोटी छोटी रेमेडीज करवाई, उनकी हेल्थ पे असर पड़ा, एंड पैसों में भी उनका सेविंग्स होनी उनकी स्टार्ट हो गई, बट वो जोन से मुझे उनका हटाना पड़ा मिरर। तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, मतलब पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसे के रीजंस ही नहीं है, या पैसा टिक नहीं रहा है, वो देखना पड़ता है।
तो कैसे जैसे काम करना राधा है। जी, आजकल हम लोग काफी सारी चीजें देखते हैं। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया 5-6 साल पहले, तब से अब तक काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए सोशल मीडिया में वास्तु को लेके। अगर हम कुछ देख रहे हैं, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन आवर हाउस विदाउट एनी नॉलेज। हम, अच्छा वो हम्म। बोल रहे हैं नॉर्थ में ये रखो, हमें पता नहीं है नॉर्थ एग्जैक्ट, नॉर्थ की डिग्री क्या है, नॉर्थ में कहाँ रखना है, या फिर साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। हम लोग देखते हैं फोटोज लगानी है, लव बर्ड्स लगाना है, लाके रख दिया। बट द जोनल डिग्रीज मैटर अ लॉट। तो कितना इम्पोर्टेंट है ग्रिडेड मैप के साथ काम करना और रेमेडीज करना। जो लोग यूं ही कुछ भी देख के अपने घर पे रेमेडीज करते हैं, उनके लिए आप बताइए कितना जरूरी है एक ग्रिडेड मैप से वर्किंग करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप, और मैं हमेशा उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती हूँ कि आप गेस वर्क मत करो। क्योंकि अगर हम्म, आपने कितना भी आप आईफोन लेके खड़े हुए हो, उसका इनबिल्ट कंपास बड़ा एक्यूरेट होता है, बट आपका हाथ ही मूव कर जाएगा, जितना मेटल एलिमेंट्स है वही उसको इम्पैक्ट कर देगा। तो हम्म, सबसे पहला स्टेप ही अगर सही है तभी आप सही आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज सब कुछ हवा में है। तो डिग्री के साथ में, ग्रिडेड मैप के साथ में ही काम करना चाहिए। और मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे सकती हूँ। एक केस था, जैसे हम लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है या किसी के घर में अगर इसी कैंसर है तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो एक केस था मेरा जहाँ पर मैंने उनको बहुत ही एक्चुअली लिटरली फ्री में ही किया था। एंड उनके हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ था, 3rd स्टेज, ऑल ऑफ अ सडन। नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं था। एंड रिमोटली किया था, कोविड के ही दौरान शायद किया था। और उनका जो बेड आ रहा था, हाफ बेड साउथ वेस्ट में था, हाफ बेड साउथ 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 वेस्ट में साउथ था। वेस्ट। ओके। और उनके हस्बैंड जो थे वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे थे। अच्छे खासे हेल्दी फिट इंसान, पंजाबी फैमिली थी। एंड धीरे धीरे करके हेल्थ डिटेरियोरेट होती ही चली गई। जो हम बोलते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में आप अगर हो तो डिस्पोजल का जोन है, तो वहां पर जो भी चीज रखोगे वो ब्रेक वो डाउन होती डिस्पोज। रहेगी, और यस। इंसान अगर सो रहा है वो भी ब्रेक डाउन हो के डिस्पोज ऑफ होता ही चला जाएगा। एंड वही हुआ, 3rd स्टेज का सडन कैंसर डायग्नोज हुआ। जो भी बेस्ट हम कर सकते थे हमने किया, थोड़ा टाइम उनको सस्टेन हुआ, एंड सडनली चीज खराब हुई है, एंड ही पास्ड अवे। तो ये चीज गेस वर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शादियां टूटती देखी है मैंने, कि लोग सोचते हैं कि साउथ वेस्ट में उन्होंने अपना शादी का एल्बम रखा हुआ है, शादी का पिक्चर लगाया हो, और वो साउथ साउथ वेस्ट होता है। पता चला शादी ही डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो गई। आपने अपना लॉकर रख दिया, पैसे ही जाने ऐसे शुरू ही हो गए। जाने शुरू। तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट वर्सेस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट वर्सेस साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट वर्सेस ईस्ट साउथ ईस्ट। तो जब आप गेस वर्क कर रहे हो तो आपका जो बॉर्डर जोन में भी कोई चीज आ गई तो वो प्रॉब्लम की हो जाती है। तो इसलिए ग्रिडेड मैप पे काम करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये हम पूरी देर कंटिन्यूअसली एक एफर्ट है लोगों को यस। समझाने का कि आप यूट्यूब में कुछ भी देखो तो ऐसे ही मत अप्लाई करो। वास्तु goes very very deep, astrology goes very deep, and astro vastu goes even deeper। की वेव कि दीपक। आपका अगर मनी प्लांट भाई नॉर्थ में अच्छा है तो सबके लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ नहीं है। पैरासिटामोल। यस। तो वो चीज का इवन देन वास्तु में चलो आप सिंपल अगर कर भी रहे हो तो कम से कम ग्रिडेड मैप पे तो काम करो, फिर उसके बाद चीजों को अप्लाई करो। एंड राधा जी, ये बताइए कि अगर कोई घर खरीद रहा है, जैसे फ्लैट्स में ही आजकल इतने सारे कंस्ट्रक्शन, न्यू अपार्टमेंट, न्यू फ्लैट्स, क्या तीन तीन चीजों का ध्यान रख सकते हैं बिफोर बाइंग अ फ्लैट? फ्लैट में सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगी कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर अवॉइड करो थोड़ा, क्योंकि हम्म। फ्लैट में थोड़ा सा वास्तु अलग तरह से काम करता है। वहां पे कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा अच्छी काम करती है। इसी वजह से बहुत बेसिक रूल है कि जितना आप बाहर जाते हो उतना आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाती है फ्लैट में। यस। फ्लैट वास्तु अलग तरह से काम करता है। तो अगर आप हायर फ्लोर पे रह रहे हो, तो अगर कोई जमीन पे वहां पे दोष है भी वो लैंड एनर्जी का, वो तो वो मिनिमलिस्टिक मिनिमाइज बिल्डिंग, होता चला अपर जाता फ्लोर। है। और उसके बाद अगर आप जिस भी फ्लोर पे जा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो एंट्री एक बार चेक कर लेनी चाहिए, कि आपकी एंट्री अगर पॉजिटिव नहीं है तो एटलीस्ट बहुत सीवियरली नेगेटिव ना हो। क्योंकि एवरेज एंट्री को बेटर बनाया जा सकता है, बट अगर साउथ वेस्टर्न साइड की जो एंट्रीज होती है S5 से उसको लेके W की, उसमें थोड़ा सा एक वो रहता है कि किस हद तक रिजल्ट आएगा ये हम उतना नहीं बोलते हैं। नहीं बोल तो सकते। उसको भी हालांकि ठीक काफी हद तक किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आप देख लीजिए। ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रह्म स्थान पे कोई पिलर नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो। हम काम कर रहे थे, पेंट हाउस था, पाउडर रूम आ गया था वहां पर हम्म। एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान पे।
तो वहां पे मुझे उन्हें बोलना पड़ा था कि अब yes, क्योंकि वो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर था तो वो ब्रेक नहीं कर सकते थे हम वॉल को। तो बस मैंने इतना बोला था कि ठीक है, आप यहाँ का वॉशरूम हटा के वॉशरूम हटा। पाइपिंग करवा दो, फिर उसके बाद आप इसको जैसे भी लाइब्रेरी की तरह या कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान रख के आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये 3-4 चीजें आपको नॉर्थ ईस्ट चेक करना, ब्रह्म स्थान चेक करना, आपकी एंट्रेंस चेक करना, और फायर आपका साउथ ईस्ट में भी, तो अगर हो सके तो फायर वहां पर हो तो अच्छा है। और नहीं तो ये 3 चीजें तो आपको बहुत ज्यादा चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट्स भी आपको बहुत ज्यादा, अगर आप ओल्डन उससे कनेक्ट करो तो पहले तो टॉयलेट्स घर का हिस्सा नहीं है। थे ही नहीं, हर रूम यस, के साथ में है। तो अगर कोई पॉजिटिव जोन में आते हैं तो फिर टॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जी को कहीं ना खराब। कहीं वो भी एक रीजन है राधा जी, इतने सारे हेल्थ डिजीजेस होने का कि घर में 3-3 4-4 टॉयलेट्स हैं। इवन वन ऑफ द, मैंने रिसेंटली, एक क्लाइंट है लंदन के, वहां पे वॉशरूम्स आर वेरी वेरी लेस। यहाँ हम्म। पे क्या है, हम ही लोग इंडियंस ही 4-4 5-5 वॉशरूम्स के साथ कंस्ट्रक्शन होने लगा है। एंड वहां पे इट वाज मच इजियर टू सजेस्ट देम रेमेडीज और समथिंग। पर यहाँ पे इंडिया में ये ऐसा ट्रेंड क्यों है कि इतने सारे टॉयलेट्स चाहिए ही चाहिए? आई थिंक यहाँ पे ना देयर इज सम बिलीव कि वी हैव टू लिव लाइफ किंग साइज वाला चीज है, पैसे हैं तो कहाँ दिखाना है, घर पे ही Even दिखाना है। ऑस्ट्रेलियन मैप्स ऑल्सो आई डन, जहाँ पे देर आर ओनली 2 वॉशरूम। 3 फ्लोर के घर पे देर आर ओनली 2 वॉशरूम, कि वहां पे बहुत ही कम है, नहीं, ये इवन मैंने एक। भी देखा यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में। मतलब हम ही जहाँ रहते थे वहां पर एक छोटा पाउडर रूम नीचे था और ऊपर अपना प्रॉपर बेडिंग के साथ में वॉशरूम था, तीन अभी तो बेडरूम के घर। पाउडर रूम भी ऐड कर दिया गया जस्ट टू कीप वन वॉशरूम। एग्जैक्टली exactly. तो हम्म। वहां पे जैसे उसको क्लोक रूम बोलते थे यूके में। हाँ। तो एक छोटा, क्योंकि आपका डुप्लेक्स है तो थोड़ा सा कोई एल्डरली है कुछ है, तो एक नीचे दे दिया एकदम छोटा सा नॉमिनल, एंड बाकी एक प्रॉपर फैमिली बाथरूम ऊपर रहता है। तो आप अगर 5 बेडरूम के भी उसमें रह रहे हो तो 2 वॉशरूम होंगे आपके ज्यादा से यस। ज्यादा। ये चीज In आपने fact, बिल्कुल सही। our architects should learn, and there is no end to learning. So कि जब भी आप प्लान बनाएं, मिनिमलिस्टिक रखें, कम से कम वॉशरूम को जितना कम हो सके उतना रखें, मिनिमम 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं करें। क्या कहेंगी राधा जी? बिल्कुल सही है। और जैसा मैंने बोला कि पहले तो वास्तु घर से, मतलब वास्तु में टॉयलेट घर से बाहर ही होते थे, तो प्रॉब्लम्स उतनी थी ही नहीं। अब जब टॉयलेट घर के अंदर आ चुका है तो वास्तु के हिसाब से फिर भी 3 जोन्स हम बोल देते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। बट अगर आप 3 जोन में फिट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर रेमेडी करनी पड़ती है। बट रेमेडी करके भी आप अवॉइड ही करें, ज्यादा टॉयलेट्स ना ही लें और अलोकेटेड जोन में लें तो बहुत अच्छा है। हम्म। थोड़ा सा हम अगर अपनी कन्वीनियंस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे तो हेल्थ एंड वेल्थ हेल्थ आएगी एंड ही। यस, यस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम बोल सकते हैं। मॉडर्न एग्जैक्ट लग्जरीज, मॉडर्न लाइफस्टाइल, कंफर्ट्स। एग्जैक्टली। क्योंकि जितना पहले के लाइफ टाइम पे, कन्वीनियंट होती जा रही उतनी प्रॉब्लम्स हाँ, बढ़ती जा रही। बिकॉज पहले लाइफ में जैसे आपने कहा बाहर ही होते थे, इवन बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे, फिर भी जाते थे। अभी है कि एक ही रूम के अंदर है, एंड वी आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड अदर एक्चुअली थिंग्स। अभी भी अगर आप देखो तो ये कॉस्मो एंड मेट्रोज में ही बहुत ज्यादा है। छोटे सिटीज में अगर आप देखो तो जैसे मैं ही जहाँ पली बड़ी हूँ, तो हमारा घर पूरा एक कंस्ट्रक्टेड था और फिर उसके बाद बीच में ऐसे आंगन टाइप का था। और फिर जो टॉयलेट होता था, बेदिंग का अलग था, टॉयलेट अलग था। टॉयलेट हम्म। थोड़ा सा दूर था, ऐसा बहुत हम्म। मतलब दूर नहीं था, घर का ही हिस्सा था, पर थोड़ा हम्म। सा अलग था। तो वो रूम से, वो किचन से, मतलब वो एनर्जी पूरा डिस्कनेक्टेड थी। तो यहाँ वो पे वो चीज भी अगर एक चीज पॉसिबल हो। है, आपने बहुत अच्छी पॉइंट की कि बेदिंग का अलग है एंड वॉशरूम अलग है। वो भी चीज हमें फ्लैट्स में देखने को नहीं मिलती, इट इज ऑलवेज कंबाइंड एंड अटैच्ड। एग्जैक्टली exactly. अभी कुछ कुछ लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि जैसे हम्म। उनको अगर एक चाहिए ही चाहिए, तो वो बोल देते हैं कि हमको एक छोटा सा बेडिंग अलग से निकाल दीजिए, तो थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो हम्म। कुछ कुछ लोगों ने ये डिमांड करना शुरू किया, बट अगेन छोटे सिटीज में। छोटे सिटीज में, यस। जैसे हम बोलते हैं ईस्ट में वॉशरूम बेटर है कि अवॉइड करें, बट ईस्ट में हम बेदिंग के लिए बना सकते हैं, वाटर एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो दैट जो एग्जैक्टली। मेजर डायरेक्शंस में, जैसे साउथ वेस्ट में किसी का टॉयलेट आ रहा है या कहीं पे डिफरेंट और इम्पोर्टेंट जोन्स पे आ रहा है, हम उसको अवॉइड करके वी कैन मेक द बेदिंग रूम इन अदर डायरेक्शन। तो ये सब एक आर्किटेक्ट का पार्ट है, जिसको और अच्छे से हम लोग अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा एक वास्तु का एग्जाम्पल सेट कर सकें, आर्किटेक्ट्स इन सब चीजों का ध्यान रख सकें। It will help to strengthen the positivity and well-being in the family, right? एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ कंबाइंड एफर्ट, बिकॉज आर्किटेक्ट को क्या होता है, चीजों को थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना होता है। बट अगर हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट एंड फैमिली जिनका घर है, अगर वो एक सेम पेज पे हैं, तो फिर आर्किटेक्ट्स लोग सुनते हैं। सुनते हैं, यस।
तो उस तरीके से चीजों को हम थोड़ा सा देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे हम बहुत सारी चीजों को हमने देश काल परिस्थिति के नाम पे खराब किया है बहुत लोगों यस, ने, वैसे ही अभी जैसे आप ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हो तो हम सभी मिल के चीजों को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि अब जो है ना बहुत सारे अवेयरनेस। एजुकेटेड लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, तो अब वो चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करके पास ऑन कर सकते हैं। पहले कभी भी हम पूछते थे किसी से ये क्यों ऐसा होता है, हमें नहीं पता, बस कर लो। हम कर लो। लेकिन एटलीस्ट हम अपने बच्चों को बता सकते हैं बीइंग एजुकेटेड कि इवन हम पढ़ लॉट रहे ऑफ पीपल, एजुकेटेड पीपल जो आईटी में हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। किसी किसी को उस 9 to 5 रूटीन से ब्रेक चाहिए, दे वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट इन ऑकल्ट साइंसेस। किसी किसी हैं। को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, उसके लिए भी दे वांट टू लर्न इनटू दिस ऑकल्ट साइंसेस। दिस इंडस्ट्री इज अ डिवाइन इंडस्ट्री एंड इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू मेनी पीपल। तो जो लोग सीखना चाहते हैं राधा जी, की उनको लगता है कि अभी हमारी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई डाउट में है क्या ये साइंसेस हमें रिजल्ट देगा, क्या हम भी इसको सीख के एक अच्छा करियर बना सकते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या कहें? नो डाउट हम इसको करियर बना सकते हैं, बट मुझसे ये सवाल बहुत लोगों ने पहले किया है, बट उनका कुछ लोगों का मतलब एक वो रहता है ना कि हाउ डू आई पुट इट एट लाइक इन अ वेरी सटल वे। आप इसको करियर बना सकते हो बट पैसा प्राइम मोटिव नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि आप वास्तु में अच्छा पैसा बना सकते हो। आप बना सकते हो बट देन आपको बहुत स्लॉग करना पड़ेगा, पहले कुछ साल आपके बहुत स्टडी के, नॉलेज के, यहाँ पे रिसर्च के, यहाँ पे ही वर्किंग नहीं, के। हर जगह में इंटेंशंस मैटर करते हैं कि आप किस इंटेंशन से वास्तु कर रहे हो। जितने इंटेंशन से करोगे, मनी इज अ सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट, नॉट द फोकस। जनरल हर फील्ड का है, बट यहाँ पे जैसे आपने बोला डिवाइन फील्ड है ना, तो कई बार क्या होता है कि आपके इंटेंशन से अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। कई बार हो सकता है आप कोई छोटी चीज को ना भी छोटी ध्यान दे चीज। पाओ, यस। कभी गलती भी हो जाती है। हम सब ह्यूमन बीइंग है, बट वो गलती सामने वाले के लिए बेनिफिट हो जाता है। हम्म। तो वो ईश्वर बैठा ऊपर, कोई तो एनर्जी वही हमें तो। गाइड कर रही होती है, हमारी कंसाइंस हमें गाइड कर रही होती है। तो हम जितना क्लियर रहेंगे, जितना कर्मा कॉन्शियस रहेंगे, जितना इंटेंशंस अच्छे रहेंगे इस फील्ड में, वो चीज आप उतना ही ग्रो करोगे। कोई सोच रहा है तो कि यहाँ मेरे को 1 साल लगेगा सीखने में, 6 महीने लगेगा, मेरे को 15 दिन लगेगा। अगर कोई आज की डेट में सोच रहा है कि ठीक है चलो मैं भी वास्तु सीखती हूँ, तो उनको कितना टाइम देना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? इसका कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका लर्निंग तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी मेंटल शार्पनेस पर डिपेंड करती है। और प्रैक्टिस का तो ये है कि आपको कितने कैसे केसेस मिलते हैं, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। हो सकता है आपको 10 केसेस नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के ही मिल जाए, साउथ वेस्ट का एक भी केस ना मिले। हो सकता है आपको इंडस्ट्री का कोई केस इंडस्ट्री। मिले, आपको न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन का ना मिले। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपका एक्सपीरियंस, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कैसे बिल्डअप होगा। तो आपको हम्म। कितना टाइम लगेगा, कैसे केसेस मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो वो चीज कोई, आई डोंट थिंक कि मैं कोई टाइमलाइन डिफाइन कर सकती हूँ। बट फिर भी अगर बहुत ब्रीफली इस चीज को बोलना है तो आई वुड से कि एटलीस्ट आपको 2 इयर्स तो रखना ही चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो। आप यस। कम से कम काम के साथ साथ आप क्लाइंट को, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को 25% तो वास्तु ही सिखा देती हूँ, क्योंकि मैं यस। उनको इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कॉन्फिडेंस। यस, उनका सही काम हो रहा है बिकॉज आप और किसी का काम डाउट्स कर रहे क्लियर हो हो। तो यू नीड टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हम ये हटवा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा। व्हेन तो जब आप उनका वो एक्सेप्टेंस बताएंगे, हायर हो जाता है। वो एक्सेप्टेंस हायर हो जाता है। तो इसलिए वो लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राधा जी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इंसाइट्स। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। इन साइंसेस में आने के बाद, इतने साल इन साइंसेस को देने के बाद, आपको अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन साइंसेस से आपको क्या दिखता है? हाउ मच यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन? आई थिंक इस बारे में शायद मुझे दूसरे लोग ज्यादा बताते हैं, बिकॉज मैं अपने आप को अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल अ लर्नर। एंड जितना ज्यादा हम सीखते जाते हैं उतना लगता है कुछ नहीं आता, और सीखना है और पढ़ना है। बिकॉज तो दिस फील्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन तो नेवर ये एंडिंग। एवर इवॉल्विंग लर्निंग, है। हाँ, लर्निंग इन दिस फील्ड इज नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग। तो वो सेटिस्फैक्शन भी कभी नहीं होता है। बट दूसरे लोगों से जो मैंने सुना है, या मेरे हस्बैंड ही जो मुझे डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बड़ा हुआ है, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा आता है, लाइफ की रियलिटीज को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी आती है, लोगों को समझना आता है। अब हम जज नहीं करते लोगों को, हम लोगों के हिसाब से चलते हैं। हमें पता है किसी इंसान का लगन अगर ऐसा है तो वो बंदा ऐसा बिहेव ही ऐसा हो। करेगा। अगर उसके नंबर्स ऐसे हैं, समबडी इज बोर्न ऑन दिस नंबर,
तो ही कांट हेल्प इट, मतलब उसको नहीं पता है, उसके एंड नेचर मतलब में उसका है, यूनिवर्स ऐसे करवा रहा है, उसका नेचर ही ऐसा, उसका he is born with थॉट those प्रोसेस ही यही natural है। abilities. तो अब ना चीजों को लेके, लाइफ को लेके एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा आ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करना आ चुका है, कि अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो उसमें खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो जितना, हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है स्थिति प्रज्ञ, हम्म। तो बोलते हैं ना कि आप जिस सिचुएशन में हो, आप मतलब वैसे ही रहो, आप बहुत वैसे ही। खुश नहीं हो, बहुत दुखी नहीं हो। तो ये चीज बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिकॉज आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ लॉट एज अ पर्सन। थैंक यू राधा जी। आप ऑडियंस के लिए योर मैसेज, आप कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, वास्तु से रिलेटेड या इन जनरल लाइफ से रिलेटेड, एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर विद द पीपल हु आर वाचिंग दिस? आई थिंक बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, मैं शायद इसी में ज्यादा किसी को कुछ सजेशन दे पाऊंगी। घर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हम अपना 7 से 8 घंटे या ज्यादा 10 घंटे बाहर रहते हैं, तो इसलिए अगर घर आपका एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बिल्टअप है, और कंस्ट्रक्शन जैसा भी हुआ हुआ है, बट अगर आप डेली बेसिस पे भी कुछ सिंपल सिंपल सी वास्तु की टिप्स अगर आप फॉलो करते हो, और आप अपने कर्मा कॉन्शियस हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो, बट इतना तो लोग मानते हैं कोई तो एनर्जी है जो हमें कोई तो एनर्जी है। सुबह उठा रही है, रात में सुला यस। रही है, दिन में दौड़ा रही है। तो उस एनर्जी पे ही फेथ रख के, अपने आप पे फेथ रख के, आप अपने आसपास की ऑरा को बहुत क्लेंज रखो। आपका थॉट प्रोसेस अच्छा चलेगा, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखो, आप दूर तक विजुअलाइज कर पाओगे, सही डिसीजंस ले पाओगे। अपने रिश्तों में अच्छा रखने के लिए अपने साउथ वेस्ट को अच्छा रखिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली तो हमारी बैकबोन होती है लाइफ की। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर आप करते हो, तो वास्तु आपका एक शील्ड होता है, एक शेल्टर होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कुछ बहुत प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, लेकिन अगर आपने वास्तु को अलाइन कर लिया, तो आप अलाइन एक कर लो। प्रोटेक्टेड एटमॉस्फियर में आ अच्छे जाते से हैं। चीज़ों को कर पाते हो। तो एक छोटा-सा बस यही मैसेज है, बाकी तो गॉड इज़ एवरीवेयर, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड आल्सो, एंड थैंक्स टू यू आल्सो, फॉर क्रिएटिंग दिस जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय थैंक यू साइड। राधा जी। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, इस प्रोफेशन में आने के बाद यस 100% मेरी लाइफ 360 डिग्री से भी अगर कुछ ज्यादा कोई डिग्री हो तो मैं बोल सकती हूँ कि दैट मच माई लाइफ हैज चेंज। एंड दैट्स व्हेन लाइक पीपल लाइक यू एंड मी आर सो पैशनेट अबाउट दीज साइंसेस विच बाय विच वी हैव चेंज्ड आवर लाइफ्स, एंड और लोगों की लाइफ में भी काफी सारे चेंजेस हमको, और इतनी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं किसी का काम करके, किसी को प्रॉब्लम से निकाल के। रिसेंटली व्हाट हैपेंड कि किसी का काम किया था मैंने कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, तो सॉ वेरी गुड रिजल्ट्स। वो घर आके मेरे को अपनी फैमिली के साथ सामने, हस्बैंड के सामने आके कोई इतनी तारीफ कर रहा है कि पहले हम बिलीव नहीं करते थे, एंड मैम ने ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई, अभी वी आर डूइंग वेरी गुड, हमारे झगड़े कम हो गए। इट्स रियली अ ब्लेसिंग। और उसमें घर पे भी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ती है कि हाँ, हम लोग सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली आपने बहुत सही बोला। जस्ट वेरी ब्रीफली आई विल से कि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत एकेडमिक्स में बहुत फोकस है, मतलब मेरे इन लॉज, मेरी अपनी फैमिली सेम। सब जॉब वाले लोग हैं। तो किसी को एक्सेप्टेड नहीं था कि आई कम इनटू दिस फील्ड। लोगों को मतलब तुम पढ़ लो, तुम टाइम पास कर लो, तुम लोगों को ऐसे हेल्प कर दो, बट यू कांट मेक इट अ करियर, मतलब सेम चीज इसको तुम। इन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी सेम चीज बोली थी जब मैंने स्टार्ट किया। वही, अब जब मतलब क्लाइंट्स का ऐसा फोन होता है, तो आई पुट देम ऑन स्पीकर, एंड मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी ऐसे चलते फिरते सुनेंगे, तब उन्हें लगता है कि नहीं यार, काम तो करती हैं चीजें, एंड इवन इन द पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड क्लाइंट्स के साथ। जैसे एक मेरी सिख क्लाइंट है, पंजाबी फैमिली है, एंड जब भी फोन पे बात होती है, हमेशा वो बोलते हैं, अरे आपकी वजह से हुआ है, आपने ऐसा किया, मतलब उनका बहुत फायदा हुआ। तो मैं हमेशा बस वही हमली बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। मैंने जितना भी सीखा है, गुरुओं से सीखा है, डेस्टिनी ऊपर से जो भी मुझको लेके आई इधर, कोई तो पावर जो हर दिन खींच रही है इस तरफ, एंड सब ईश्वर का है, वाहे गुरु का है, और आपके अपने एफर्ट्स हैं, आपने सुना, चीजों को तो समझा और सही दिल से आपने किया, तो किया, रिजल्ट्स तो अच्छा आना ही है। आना ही यूनिवर्स है। सपोर्ट करती है, जब मैं सच्ची हूँ, आप सच्चे हैं, तो फिर यूनिवर्स तो सपोर्ट करेगी करेगी। यस तो यस, ये थैंक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सबकी लाइफ में इससे। यस, थैंक यू राधा जी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इनसाइट्स। जो लोग भी देख रहे हैं जिनको वास्तु में इतनी सारी कंफ्यूजन, आई एम श्योर हमारे इस छोटे से टॉक से काफी लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हुई होंगी। वही एक मेरी कोशिश है कि इन साइंसेस का एक अवेयरनेस जो नहीं है, आजकल काफी अवेयरनेस हो रहा है, इसका हम एक छोटा सा माध्यम बने और इस साइंसेस की अवेयरनेस को जितने लोगों तक पहुंचा सके हमारी तरफ से, और किसी की लाइफ में, किसी एक की भी लाइफ में अगर कुछ भी चेंजेस आ सके,
वही एक छोटी सी कोशिश है. So thank you so much for coming here, Radhaji, and giving your insights on Vastu. Thank you, Krishnaveni ji, and lot of blessings, and good luck to you for future also. Thank you. Thank you, everybody, for watching this wonderful inspirational podcast. And to watch more like this and upcoming more inspirational series, do scroll enough to watch the other podcast in the channel. Thank you so much.